क्या डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना गलत होता है, गैर कानूनी है? सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना, सरकार मुर्दाबाद कहना, या किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल पर्सन का नाम लेकर के भी मुर्दाबाद कहना, क्या ये कानून के खिलाफ है? क्या ये संविधान के खिलाफ है? मतलब अगर मैंने नारेबाजी की, मैंने नारे लगाए अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद, तो क्या मेरे ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह या मुझे तड़ीपार किया जा सकता है? कहने का मतलब मेरे यह है कि एक डेमोक्रेसी में, एक लिबरल डेमोक्रेसी में, क्या प्रोटेस्ट करने का अधिकार जनता के पास होता है या नहीं होता? क्या जनता को यह अधिकार है कि नहीं कि वो सरकार से प्रश्न कर सके? सरकारें कोई नीति बनाती हैं, सरकारें कोई फैसला लेती हैं, तो क्या लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार मिलता है कि जनता सरकार की उस नीति का, सरकार के उस फैसले का विरोध करे, उस सड़कों पे उतरे और नारेबाजी करे सरकार के खिलाफ? क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, जहां जनता जनार्दन होती है और जनता सरकार की आलोचना कर सकती है, सरकार के ऊपर वो एक दबाव बना सकती है। लेकिन देश के अंदर अगर महंगाई बढ़ रही है और आप महंगाई को सहते रहिए लेकिन आप विरोध नहीं कर सकते, पेपर लगातार आउट होते चले जा रहे हैं, नीट का पेपर हो चाहे कोई और पेपर हो, आउट होता चला जा रहा है, लेकिन आम नागरिक सड़कों पे नहीं उतर सकता, सरकार के खिलाफ धरना नहीं दे सकता, प्रदर्शन नहीं कर सकता, सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर सकता। अगर देश के अंदर E20 का पेट्रोल का इशू गरमाया हुआ है तो आप अपनी गाड़ी को खराब होने दें, आप E20 पेट्रोल का ही इस्तेमाल करें, लेकिन आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे तो सरकारें आपका दमन करेंगी, आपको जेल भेज देंगी और पुलिस प्रशासन सरकार के हिसाब से काम करेगा और पुलिस प्रशासन जो है वो आपको तड़ीपार कर देगा, आपको जिला बदर कर देगा, आपको जिले से, आपको शहर से निकाल देगा। इसी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जामदार ने जो क्वेश्चन मार्क लगाया है, जो क्वेश्चन उठाए हैं, वो आप सबको जानना चाहिए। तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। आप सबका मेरे सेशन बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट की एकल बेंच जस्टिस जामदार ने जो ये सवाल किए हैं पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से, वो अपने आप में इन सारी बातों के ऊपर एक तरीके से एक तरीके से प्रकाश डालता है कि लोकतंत्र में जनता सरकार की आलोचना कर सकती है कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज की आलोचना हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या सरकारें जो चाहेंगी वो करेंगी और जनता को उसको सहना पड़ेगा? कांट सिटीजन रेस स्लोगन अगेंस्ट द गवर्नमेंट? बॉम्बे हाई कोर्ट, क्या जनता सरकार के खिलाफ स्लोगन नहीं लगा सकती? भाई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ नारेबाजी करना, ये तो हमने अंग्रेजी हुकूमत में भी देखा था कि गांधी से लेकर के भगत सिंह से लेकर के तमाम बड़े बड़े जो फ्रीडम फाइटर्स हुए, उन्होंने किस तरीके से विरोध का, प्रदर्शन का, नारेबाजी का सहारा लिया और इस देश को आजाद कराया। अब स्वतंत्र भारत में क्या सरकारें जनता के विरोध प्रदर्शन को भी सह नहीं सकती, या उनको इतना विरोध प्रदर्शन इतना उनको खराब लगता है कि वो किसी के ऊपर भी जितना मन चाहे उतने केसेस लाद दे और उस व्यक्ति को जिले से बाहर कर दे, शहर से बाहर कर दे या उसको जेल में बंद कर दे? बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जामदार ने पुलिस प्रशासन से भी ये पूछा है कि पुलिस प्रशासन दरअसल किसके लिए काम करती है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का मानना है कि जनता अगर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है तो वो कहीं से भी एक्सटर्नमेंट ऑर्डर का ग्राउंड नहीं बनता। मतलब वो कहीं से भी उस व्यक्ति के तड़ीपार का, उस व्यक्ति के जिला बदर का आधार नहीं बन सकता अगर जनता जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर। सिटीजन्स आर नॉट स्लेव, जो नागरिक हैं वो सरकार के दास नहीं होते। और जो पुलिस है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए काम नहीं करती। पुलिस का काम है जनता की सेवा करना, पुलिस का काम है जनता के लिए काम करना। लेकिन पुलिस प्रशासन जब सरकारों के
जब पॉलिटिकल पार्टीज के अधीन काम करती है तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमारे सामने नजर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 हम सबको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 सबको जीवन जीने का अधिकार देता है, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। लेकिन पुलिस प्रशासन ये ब्यूरोक्रेसी ये भूल जाती है कि इस देश में सरकार के जो 3 अंग हैं उसमें एक अंग न्यायपालिका भी है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायपालिका बनाया है, जिसका काम है कि वो सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर नजर रखे, जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का वायलेशन नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुलिस प्रशासन ये ब्यूरोक्रेसी सरकार के अधीन किस तरीके से काम करती है हम सबको पता है। क्योंकि सबको मलाईदार पद चाहिए, और मलाईदार पद तभी मिलेगा जब आप अपने आका को, यानी कि आप जब सत्ताधारी दल को, रूलिंग पार्टी को खुश करेंगे। और ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल है, खुद बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ये कहते हुए नजर आते हैं कि अधिकारी खुद बताते हैं कि किस तरीके से उनके रिलेशंस जो हैं, लिंक जो है वो आरएसएस में हैं। किसी के पापा आरएसएस शाखा में थे, किसी के मामा थे, किसी के चाचा थे। ये इसीलिए बताया जाता है जिससे उनको मलाईदार पद मिल सके, जिससे कि उनको बेहतरीन पद मिल सके, और वो तभी मिलेगा जब आप अपने आकाओं को खुश करेंगे। नेताओं को खुश करने के चक्कर में पुलिस प्रशासन ये भूल जाती है कि उसका काम दरअसल जनता की सेवा करना है, वो जनता की रक्षा के लिए। यही बात बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जामदार ने पुलिस प्रशासन को बताया है कि पुलिस आर नॉट सर्वेंट ऑफ सीएम और पीएम, कि आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नौकर नहीं है, कि आप उनको खुश करने के लिए व्यक्ति को बोलने भी नहीं देंगे। और अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, किसी नेता का नाम ले रहा है, सिर्फ मुर्दाबाद कह देने से उसके ऊपर इतनी धाराएं नहीं लग जाएंगी कि उसको आप जिले से निकाल दीजिए, या उसको आप जिला बदर कर दीजिए, आप उसको तड़ीपार कर दीजिए। तो चाहे वो पेपर लीक का विरोध हो, चाहे वो कोई भी हो, इन सब में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन अभी देखा गया और जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली रही, उस पर भी क्वेश्चन मार्क बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से लगाया। दरअसल ये पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एसडीपीआई के नेता सईद अहमद चौधरी का गया। सईद अहमद चौधरी एसडीपीआई के लीडर हैं और ये अक्सर विरोध प्रदर्शन में शामिल रहते हैं। इन्होंने सीए से लेकर के ज्ञानवापी के मुद्दे पर इन्होंने सरकार की आलोचना की, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, और सरकार को यह विरोध प्रदर्शन पसंद नहीं आया। पुलिस प्रशासन सरकार को खुश करने के चक्कर में उसने इनके खिलाफ जबरदस्त एफआईआर की धाराएं लगाई, एक के बाद एक केसेस इनके ऊपर फाइल किए गए, और फाइनली फिर इनको जिले से बाहर निकाल दिया गया, मतलब इनको जिला बदर कर दिया गया, इनको तड़ीपार एक तरीके से कर दिया है। इसी का केस बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, इसको चैलेंज किया गया पुलिस प्रशासन के इस फैसले को, और बॉम्बे हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच जस्टिस जामदार ने जो एग्जाम्पल सेट किया है वो ये दिखाता है कि एक डेमोक्रेसी में किस तरीके से काम ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। यहां पर जस्टिस ने राज्यों में जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग, विधायक और सांसद खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, उस पर भी उन्होंने कमेंट पास किया। उन्होंने कहा भारत में दल बदल जो है ना वो इस तरीके से हो गया जैसे एक वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रहा है, कि जब किसी नेता के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो वो एक ऐसी वॉशिंग मशीन है इस देश के अंदर कि वहां अगर वो चली जाए तो उसके सारे दाग जो है वो धुल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल आका हैं, वो आम नागरिक को इतना भी अधिकार नहीं देना चाहते कि जनता उनके खिलाफ सड़क पे उतरे, उनके खिलाफ नारेबाजी करे। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए जस्टिस जामदार ने आर्टिकल 19 और 21 का जिक्र किया कि 19 हमें प्रदर्शन का अधिकार देता है, 21 हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिटीजन्स आर बीइंग मेड स्लेव ऑफ द गवर्नमेंट। आज जो हालात बने हैं, जस्टिस ने कहा कि आज नागरिक जो है, जिस तरीके से सरकारें, जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा, उसमें नागरिक जो है वो सरकारों के दास बन गए। दे कैन नॉट प्रोटेस्ट, दे कैन नॉट एजिटेट,
और अगर कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है तो आप उसके ऊपर इतने सारे केसेस लगा देते हैं कि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन यहां पर क्लियर कट हो जाता है। एंड व्हाट इज दिस? इट इज द राइट ऑफ सिटीजन टू प्रोटेस्ट। क्या नागरिकों को धरना प्रदर्शन देने का भी अधिकार नहीं है? तो डेमोक्रेसी में एक नागरिक को बिल्कुल अधिकार होता है धरना प्रदर्शन देने का। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि हम सबको इतना ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे नहीं भागना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने कहीं पर भी नाम लेकर के मुर्दाबाद का नारे लगाए तो आप उसको इतना पर्सनली लेने लग जाते हैं कि वहां आप देखिए मर्डर वगैरह तक होने लग जाते हैं। कि अगर कहीं पर धरना प्रदर्शन में किसी ने मोदी मुर्दाबाद, अब अमित शाह मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद ऐसे नारे लगाए अगर, तो आप देखें आदमी इसको इतना पर्सनली ले लेता है कि वहाँ दंगे भड़क जाते हैं, वहाँ एक दूसरे का कत्ल हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको मर्यादा में, सबको लिमिटेशन में रह करके बोलने का अधिकार होता है। और पुलिस प्रशासन का काम है कि वो आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। सरकार के तानाशाह रवैये के खिलाफ ही संविधान आपको धरना प्रदर्शन का अधिकार देता है। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।